हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। आज हम लोग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है रूल्स ऑफ इन्फेरेंस, उसको देखेंगे। रूल्स ऑफ इन्फेरेंस को लॉ ऑफ सिलोजिज्म के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या है रूल्स ऑफ इन्फेरेंस और कौन कौन से इसके रूल्स हैं, इसको हम लोग देखेंगे। किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को वैलिडेशन प्रोवाइड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं रूल्स ऑफ इन्फेरेंस। इसका कुछ रूल्स हैं जिसको हम लोग आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। रूल्स ऑफ इन्फेरेंस की आवश्यकता कहाँ है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में, किस तरह के स्टेटमेंट्स को ये वैलिडेशन प्रोवाइड करता है, उससे पहले हम लोग देखेंगे आर्गूमेंट्स। आर्गूमेंट्स इसको हम लोग पहले डिस्कस कर देते हैं कि आर्गूमेंट्स क्या होता है। इसको सिंपल में आप कह सकते हैं बहस। किसी भी टॉपिक पे आप बहस कर रहे हैं तो उसको कह रहे हैं किसी भी टॉपिक पे आर्गूमेंट्स कर रहे हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है कि कोर्ट में जो होता है ना, वकील के द्वारा जज के सामने आर्गूमेंट्स किया जाता है और बहुत सारे आर्गूमेंट को सुनने के बाद जज किसी एक डिसीजन पे पहुंचता है, एक कंक्लूजन पे पहुंचता है और उस कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए उसका कुछ एविडेंस की आवश्यकता पड़ता है। तो यहाँ पे मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स को वैलिडेशन प्रोवाइड करने के लिए आर्गूमेंट्स होगा और उस आर्गूमेंट्स के द्वारा आप कंक्लूजन तक पहुँचेंगे और उस कंक्लूजन तक पहुँचने के लिए जो एविडेंस होगा वो एविडेंस प्रोवाइड करेगा कौन? रूल्स ऑफ इन्फेरेंस। तो यही रूल्स ऑफ इन्फेरेंस हैं जो किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स को वैलिडेट करने के लिए, वैलिडेशन प्रोवाइड करने के लिए कुछ वहाँ पे रूल्स प्रोवाइड करता है और उस रूल्स के आधार पर हम लोग आर्गूमेंट्स को देख करके और उसके कंक्लूजन तक पहुँचते हैं। और सबसे पहले इसमें बात करते हैं कि क्या होता है आर्गूमेंट, हम लोग इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि आर्गूमेंट इज़ द कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स। आर्गूमेंट क्या होता है? बहुत सारे स्टेटमेंट्स का कलेक्शन होता है। तो इस स्टेटमेंट्स ऑफ कलेक्शन को हम लोग कहेंगे आर्गूमेंट्स। और बहुत सारा स्टेटमेंट्स का कलेक्शन करते हैं, उसी में जो वैलिड स्टेटमेंट्स होता है उसको बोलते हैं वैलिड स्टेटमेंट्स या ट्रू बोलते हैं। या आप ट्रू या फॉल्स को हम लोग कैसे चेक करेंगे उसको आगे हम लोग देखते हैं। अब इस स्टेटमेंट्स में दो पार्ट्स होते हैं। इसके पहले पार्ट्स को प्रीमिसेस के नाम से जाना जाता है, प्रीमिसेस, और इसके सेकेंड पार्ट को कंक्लूजन कहा जाता है, कंक्लूजन। तो जो आर्गूमेंट्स होते हैं उसमें दो पार्ट्स होते हैं, प्रीमिसेस और कंक्लूजन। प्रीमिसेस को हम लोग प्रीसीडेंट के नाम से भी जानते हैं, प्रीसीडेंट के नाम से जानते हैं। इसका एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे, आपका क्लियर हो जाएगा। प्रीसीडेंट के नाम से जानते हैं या इसको हाइपोथेसिस भी कहा जाता है, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब होता है कल्पना, हिंदी मतलब इसका देखें तो कल्पना होता है। ठीक उसी प्रकार से अगर इन्फेरेंस का आप हिंदी मीनिंग देखते हैं तो इसको कहा जाता है अनुमान। यानी कि आप अनुमान के आधार पर किसी भी स्टेटमेंट्स को आप ये कह रहे हैं वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर सिलोजिज्म की बात करें, अगर हिंदी में इसका मतलब देखेंगे तो इसका मतलब होता है न्याय। यानी कि बहुत सारे आर्गूमेंट्स सुनेंगे और उस आर्गूमेंट्स में कुछ एविडेंस होगा, उस एविडेंस को आप वेरीफाई करेंगे रूल्स ऑफ इन्फेरेंस से और आप न्याय तक पहुंचेंगे कि कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स हैं तो वो ट्रू है या फॉल्स है, आप यहाँ से पता कर सकते हैं। तो हम लोग देखें, आर्गूमेंट्स कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स होता है। स्टेटमेंट्स के दो पार्ट्स होते हैं, इसमें प्रीमिसेस और कंक्लूजन। तो प्रीमिसेस इसका फर्स्ट पार्ट होता है स्टेटमेंट्स का, और सेकंड पार्ट क्या होता है? कंक्लूजन होता है। और उस तरह के बहुत सारे स्टेटमेंट्स को क्या कहते हैं? आर्गूमेंट्स कहते हैं। और इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल है, अ मैन इज अ बैचलर। ये आपका एक स्टेटमेंट्स हो रहा है, ए मैन इज ए बैचलर, ही इज अनहैप्पी। यहाँ पे ए मैन नहीं, इफ़ कर दीजिए। यहाँ पे हो गया आपका इफ़ ए मैन इज ए बैचलर ही इज अनहैप्पी। अगर वो बैचलर है तो अनहैप्पी होगा, ये पहला स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं? आपका स्टेटमेंट्स। उसके बाद एक और स्टेटमेंट्स यहाँ पे लेते हैं,
ए मैन इज अनहैप्पी, ही इज एन इंजीनियर। अगर कोई आदमी अनहैप्पी है तो वो क्या होगा, इंजीनियर होगा। तो ये हमारे पास दो स्टेटमेंट्स है। ये स्टेटमेंट्स में यहाँ पे देखिए, इफ़ ए मैन इज बैचलर ही इज अनहैप्पी, तो इस पार्ट्स को हम लोग कहेंगे प्रीमिसेस, इसको कहेंगे कंक्लूजन। इस पार्ट्स को ए मैन इज अनहैप्पी प्रीमिसेस हो गया, ये हो गया आपका कंक्लूजन। अब इन टोटल स्टेटमेंट्स को हम लोग कहेंगे आर्गूमेंट्स। देखिए, एक स्टेटमेंट्स में प्रीमिसेस भी होगा और कंक्लूजन भी होगा। इस स्टेटमेंट में भी प्रीमिसेस भी है और कंक्लूजन भी है। और एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स हो गया, यानी कि दो स्टेटमेंट का ग्रुप हो गया, तो इस ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को हम लोग क्या कहेंगे, आर्गूमेंट्स कहेंगे। अब इस आर्गूमेंट से आप एक वैलिड कंक्लूजन तक कैसे पहुंच सकते हैं उसको देखना है। इसके बाद हम लोग कंक्लूजन ड्राइव करेंगे, कंक्लूजन। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर कोई बैचलर है तो अनहैप्पी है, या आप कह सकते हैं अनहैप्पी है तो इंजीनियर है। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि अगर कोई मैन बैचलर है तो वो इंजीनियर होगा। तो यहाँ पे कहेंगे कि देयरफॉर बैचलर इज एन इंजीनियर। तो यहाँ से हमारा क्या निकल गया, इंजीनियर। यहाँ से हमारा निकल गया कंक्लूजन। तो स्टेटमेंट्स हो गया और कंक्लूजन हो गया, और इसी स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन का कॉम्बिनेशन क्या होता है, आपका आर्गूमेंट्स होता है। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये जो हमारा कंक्लूजन है ये वैलिड है या नहीं, ये वैलिड है या नहीं। तो इस आर्गूमेंट से हम लोग जो कंक्लूजन निकाला है इसको वेरीफाई करने के लिए, वैलिडेशन प्रोवाइड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कुछ रूल्स को, और उसी रूल्स को कहा जाता है रूल्स ऑफ इन्फरेंस। तो अब रूल्स ऑफ इन्फरेंस क्या होता है, कहाँ पे होता है, आप क्लियर समझ पाए होंगे। तो आर्गूमेंट्स कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स के दो पार्ट होते हैं, प्रीमिसेस एंड कंक्लूजन। कोई भी स्टेटमेंट का दो पार्ट होता है, इस स्टेटमेंट का दो पार्ट है, इसका भी दो पार्ट्स हैं। और इन कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स को हम लोग बोले आर्गूमेंट्स, और इस आर्गूमेंट्स से हम लोग एक कंक्लूजन निकाले, और इस कंक्लूजन को वेरीफाई करना है, वैलिडेट करना है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ रूल्स को यूज करेंगे, और उस रूल्स को बोलते हैं रूल्स ऑफ इन्फरेंस। तो हम समझते हैं कि आप रूल्स ऑफ इन्फरेंस क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, कहाँ पे इसका यूज होने वाला है, आप समझ गए हैं। अब हम लोग आते हैं रूल्स ऑफ इन्फरेंस पे कि रूल्स ऑफ इन्फरेंस क्या होता है। बहुत सारे रूल्स हैं जिसमें हम लोग यहाँ पे 6 रूल्स के बारे में बात करेंगे। इन्फरेंस रूल्स जो 6 रूल हमारा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बात करेंगे। कौन कौन से 6 रूल हैं वो आप देख लीजिए यहाँ पे। सबसे पहला है हमारे पास मोड्स पोनेन, मोड पोनेंस रूल। सेकंड है मोड्स टोलेंस रूल, मोड्स टोलेंस रूल, टोलेंस रूल। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म है, हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे एडिशन है, सिंप्लीफिकेशन है। तो ये 5 आपका जो रूल्स हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। ये 5 रूल्स जो है ना आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मोड्स पोनेंस, मोड्स टोलेंस, हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म है, एडिशन है और सिंप्लीफिकेशन है। इसमें ऐसे तो 8-9 रूल कहीं कहीं बताया था, हाँ बुक में जो है ना 8 रूल आपको मिलेंगे, कहीं 6 रूल, कहीं 5 रूल। तो हम लोग का जो इम्पोर्टेंट है उस इम्पोर्टेंट में से यहाँ पे हम लोग 6 नहीं बल्कि 5 को आज कवर करते हैं। और इसमें जो आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे इन दोनों को, मोड्स पोनेंस और मोड्स टोलेंस को। एक्चुअल में जो आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का सिलेबस है तो उसमें रूल्स ऑफ इन्फेरेंस का जिक्र है। तो रूल्स ऑफ इन्फेरेंस क्या होता है इसके बारे में आपको जानना है। अब इसको अगर डिफाइन करने की बात करेंगे क्या होता है रूल्स ऑफ इन्फेरेंस, तब कहेंगे कि इन्फरेंस मीन्स, इन्फरेंस जो होता है ना आपको प्रोवाइड करता है किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स के लिए ट्रू है या फॉल्स है। इन्फ्रेंस का मतलब होता है ये जो है ना वैलिडेशन प्रोवाइड करता है किसी भी स्टेटमेंट्स को और किसी एविडेंस के आधार पे, एविडेंस के आधार पे। सिंपली आप ऐसा समझ सकते हैं कि हमारे पास
कोर्ट में बहुत सारे आर्गूमेंट्स होते हैं, उस आर्गूमेंट्स को जज सुनता है और वहाँ से एक कंक्लूजन निकालता है, और उस कंक्लूजन को निकालने के लिए उसके पास कुछ रूल्स दिए गए हैं और उस रूल्स का लिखित वर्णन आपके संविधान में दिए गए हैं। तो संविधान के जो आर्टिकल्स हैं वो ये आपका रूल्स हो गया, और जो संविधान हो गया वो क्या हो गया, आपका रूल्स ऑफ इन्फेरेंस हो गया। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो आप कह सकते हैं जो रूल्स ऑफ इन्फेरेंस हैं एक गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। किस लिए? कि किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स को ट्रू कैसे कह सकते हैं और फॉल्स कैसे कह सकते हैं, उस एविडेंस के आधार पे एक गाइडलाइंस है, और उसी गाइडलाइंस के आधार पे हम लोग किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स को ये कह सकते हैं ट्रू है या फॉल्स है। अब इसमें हम लोग बात करते हैं मोड्स पोनेंस रूल्स का। तो मोड्स पोनेंस रूल्स क्या हैं, ध्यान से समझेंगे। यहाँ जो है ना बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। मोड्स पोनेंस रूल्स कहता है कि अगर आपके पास P है, अगर आपके पास P एक स्टेटमेंट्स है और P देन Q एक स्टेटमेंट्स है, P ट्रू होगा। अगर कहा जा रहा है कि P ट्रू होगा तो P देन Q भी ट्रू होगा, P ट्रू होगा तो P देन Q भी ट्रू होगा। तब देयरफॉर यहाँ पे एक सिंबल यूज करेंगे, देयरफॉर यहाँ पे Q भी ट्रू होगा। ये कन्फर्म है, ये निश्चित है, ये स्टेटमेंट्स हैं। P ट्रू होगा तो P देन Q भी ट्रू होगा, और ये दोनों अगर ट्रू होगा तो श्योर हैं कि Q भी ट्रू होगा। अब इसको आप वेरीफाई करेंगे तो आप देखेंगे कहा जा रहा है कि P क्या है, ट्रू है, और इसका कंप्लीट जो है ना स्टेटमेंट्स क्या है, ट्रू है। और ये ट्रू जो है ना किसी भी केस में हो सकता है, अगर एक केस छोड़ दिया जाता है। एक फॉल्स कब होता है, जब P ट्रू हो Q फॉल्स हो, इस केस में फॉल्स होता है। तो जब आपको Q फॉल्स होता है तब पूरा स्टेटमेंट फॉल्स हो सकता है, इसकी संभावना है। तो बेहतर है कि आप Q को क्या कर लें, ट्रू मान लें। अगर Q को ट्रू मानते हैं तो ये होल स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू हो जाएगा, तो ये ट्रू हो गया। और जब यहाँ पे देखिए Q ट्रू मान लिए तो ये भी क्या होगा, ट्रू होगा। तो इस तरह के स्टेटमेंट को वेरीफाई कर सकते हैं और आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस रूप में। देखिए यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, इन दोनों को एक साथ एंड ऑपरेशन के साथ कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे करेंगे P एंड P देन Q, P एंड P देन Q। तो इन दोनों को हम एंड ऑपरेशन से कनेक्ट कर लिए, और इसके साथ जो है ना आपको कनेक्ट करना है। तो इस देयरफॉर के जगह पे आप देन इफ़ देन का यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर जगह इफ़ देन Q। तो ये आपका हो गया मोड्स पोनेंस रूल। इसको हम लोग जो है ना ट्रूथ टेबल से वेरीफाई कर सकते हैं। कोई भी ट्रूथ टेबल आप बनाएंगे तो एक वैल्यू P लेंगे, P देन Q लेंगे, और अगर ये सब ट्रू होता है तो ये ऑलवेज ट्रू आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक ट्रूथ टेबल हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम ले लेते हैं P, यहाँ हो गया Q, उसके बाद आप यहाँ पे ज़रूरत है P देन Q का, उसके बाद आप P देन Q का एंड कर लेंगे, P देन Q का एंड कर लेंगे, और उसके बाद फाइनल आप पहुँच जाएंगे यहाँ पे P एंड P देन Q और देन Q, यहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये ट्रू होगा, ये ट्रू होगा, ये फॉल्स होगा, और ये फॉल्स। हम मानते हैं ये ट्रू है और ये क्या है आपका ट्रू है, ये फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे ट्रू है और ये फॉल्स हो जाएगा। जब दोनों ट्रू होगा तो ये ट्रू देगा। ये एक ही केस में फॉल्स होता है, कब, जब ये ट्रू हो और ये फॉल्स हो, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स, बाकी ये केस ट्रू होगा। इसको हम लोग पहले देख चुके हैं। अब इसके साथ इसको और इसके साथ एंड करना है, इन दोनों के साथ क्या करना है, एंड करना है। तो इन दोनों के साथ जब एंड करेंगे तो एंड में एक कंडीशन आता है कि एक ही केस में ट्रू हो सकता है जब दोनों ही ट्रू हो। तो दोनों ट्रू, यहाँ पर देखिए ये दोनों ट्रू हैं तो यहाँ भी ट्रू हो गया, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा। तो ये केस में यह क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब देखेंगे इसके साथ आपको देन करना है, किसको, क्यू को। इसके साथ देखो P एंड Q हैं और इसको देन करना है Q को, तो P देन Q आप यहाँ पे निकाल लेंगे। अब अपने से इसको कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे मोड्स टोलेंस का। मोड्स टोलेंस रूल्स क्या कहता है कि मोड्स टोलेंस रूल्स में कहता है कि अगर आपके पास एक स्टेटमेंट्स कंपाउंड स्टेटमेंट P देन Q है, एक कंपाउंड स्टेटमेंट्स P देन Q है, ये हम लोग सेकेंड वाला पढ़ रहे हैं, P देन Q है, और यहाँ पे निगेशन अगर आपके पास Q है
तो अगर ये दोनों कंपाउंड स्टेटमेंट्स अगर ट्रू होता है तो यहाँ पे निगेशन P भी ट्रू होगा। फिर से सुनिए इसको, यहाँ पे देयरफॉर होगा। अगर ये दोनों कंपाउंड स्टेटमेंट्स ट्रू हैं तो P भी 100% ट्रू होगा। ये कहता है रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस में मोड्स टोलेंस। अब यहाँ पे आप वेरीफाई कर सकते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि निगेशन Q क्या है, ट्रू है। निगेशन Q क्या है, ट्रू है। तो निगेशन यानी कि निगेशन Q ट्रू है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। जब निगेशन Q का उल्टा ट्रू है तो Q क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे Q को हम मान लिए फॉल्स। अब यहाँ पे जब Q आपका फॉल्स है तो यहाँ पे P क्या हो जाएगा, ट्रू होगा। अगर P ट्रू होगा और Q फॉल्स होगा तो ये पूरा स्टेटमेंट्स क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो जब इस पूरे स्टेटमेंट्स को आपको बनाना है ट्रू, तो ये ट्रू होगा तो ये फॉल्स हो जाएगा। और आप इस पूरे स्टेटमेंट को बनाना चाहते हैं ट्रू, तो इसको ट्रू बनाना है पूरे को, तो इसको भी फॉल्स मानना पड़ेगा। और जब ये दोनों फॉल्स होगा तो ये होल स्टेटमेंट्स का आंसर ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे P को जब आप फॉल्स लिए हैं तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। तो P फॉल्स है तो निगेशन P क्या है, ट्रू है। इस तरह से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। और इसको आप लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए इन दोनों का एंड करेंगे, P देन Q है, इसको आप एंड कर लीजिए किसके साथ, तो निगेशन Q के साथ। और इसको ये दोनों आपका हो गया। उसके बाद देयरफॉर की जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे देन लिखेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेशन P हो जाएगा। निगेशन P हो गया। तो ये आपका मोड्स टोलेंस हो गया। तो यहाँ पे हम लोग देखें रूल्स ऑफ इन्फेरेंस कहाँ पे यूज करते हैं, उसमें हम लोग देखें सबसे पहले कि आर्गूमेंट्स क्या होता है। और आर्गूमेंट्स में दो आपके पास टर्म होते हैं, जिसमें एक प्रीमिसेस और एक कंक्लूजन होता है। और वहाँ से हम लोग जो कंक्लूजन होता है उसको वेरीफाई करने के लिए कुछ हमारे पास रूल्स दिए गए हैं। और उसी रूल्स को हम बोलते हैं रूल्स ऑफ इन्फेरेंस या लॉ ऑफ सिलोजिज्म। लॉ ऑफ सिलोजिज्म यानी कि न्याय करने का कुछ रूल्स। तो ये हम लोग देखें दो रूल्स यहाँ पे। बाकी इसके जो भी वीडियो हैं आपको एप्लीकेशन पे कंप्लीट यानी कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का यूनिट 1 और यूनिट 2 कंप्लीट कर दिया गया है। अगर आप थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और आप ऑल पेपर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे CTH एजुकेशन के एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं। आप अपने मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे, वहाँ पे जो भी कोर्स लॉन्च किए गए हैं वहाँ पे आपको दिख जाएगा। और साथ ही साथ अगर हमसे किसी भी तरह का डाउट है तो इस नंबर पे आप कॉल करके आप बात कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद अंत तक वीडियो देखने के लिए।